सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। तो एक बार मेरे भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दीजिए। इस क्लास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के और किस तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। साफ और क्लियर कट शब्दों में ये बोलना चाहता है कि तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, सेम रूल फॉलो करते हैं, एक थोड़ा सा अलग है, नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की पहचान तुमको करनी है। तो देखो मेरे भाई, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मैं लास्ट के 2 अक्षरों को पकड़ लेता हूँ। लास्ट के 2 अक्षर जे और जी। तो जे आता है 10 पर, जी आता है मेरे भाई आपके 7 पर। एस क्यू, एस आएगा 19 पर, क्यू आएगा 17 पर। के एच, के आएगा 11 पर, एच आएगा 8 पर। क्यू एन, क्यू आएगा 17 पर, एन आएगा 14 पर। तो देखो मेरे भाई, 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा, 19 में से 2 घटाएंगे 17 होगा, 11 में से 3 घटाएंगे 8 होगा, और 14 में से 3 घटाएंगे 17 में से 3 घटाएंगे 14। तो भाई सब में से मैं 3 घटा रहा हूं, लेकिन इसमें मैंने कितने घटाए? 2। मतलब यही नालायक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले सवाल को देखो भाई, यहां पर तुमसे बोला कि ए हैज, हैज का मतलब है कि ये इसका पापा है, ए बी का पापा है। एट द रेट का मतलब है कि ए बी का पुत्र है। एंड का मतलब है कि ए बी की बहन है। और हैज का मतलब प्रतिशत का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। तो इन चिन्हों पे फोकस करो, कौन किसका पापा है, कौन किसका बेटा है, बहन है, पत्नी है, और फिर बता दो कि के का डब्लू से क्या संबंध है। ठीक है भाई, के का डब्लू से क्या संबंध है? तो ये रहा के और ये रहा डब्लू। तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर है हैज। हैज बोले तो सर पिता, यानी कि डब्लू जो है सर ये पापा लगेगा किसका? सर ये तो क्यों का पापा लगेगा। हो गई बात खत्म। आगे एट द रेट, एट द रेट बोले तो बेटा, तो ये जो क्यों है वो बेटा लगेगा किसका? सर ये तो टी का बेटा लगेगा। तो हो गया टी का बेटा। आगे है एंड, एंड बोले तो सर बहन लगेगी। तो टी जो है सर ये बहन लगेगी किसकी? सर ये वाई की बहन लगेगी। किसकी मेरे भाई? वाई की। आगे फिर से एट द रेट, एट द रेट बोले तो फिर से बेटा। तो वाई जो है बेटा हो गया मेरे भाई किसका? सर ये तो एम का बेटा हो गया। आगे प्रतिशत है, प्रतिशत बोले तो पत्नी है। तो एम जो है पत्नी हो गई भाई किसकी? सर के की पत्नी हो गई। अब मेरे भाई मैंने बना दिया, हैज का मतलब पापा था, एट द रेट का मतलब बेटा था, एंड का मतलब बहन था, एट द रेट का मतलब फिर से बेटा है, प्रतिशत का मतलब पत्नी है। अब सवाल को देखो, सवाल में क्या बोला कि के का डब्लू से क्या संबंध है। तो मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरी पत्नी। अब मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा, मेरे बेटे की बहन मतलब मेरी भी बहन, मेरी बहन का, ठीक है, ये मैं, ये मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा, मेरे बेटे की बहन मतलब मेरी बेटी का बेटा तो मैं उसका नाना हुआ, और मेरे भाई, ठीक है, तो ये उसका पति, पापा, तो मेरी बेटी के बेटे का पापा मतलब मेरा दामाद लगेगा। अब ये अगर मेरा दामाद है तो मैं इसका ससुर लगूंगा। भाई तुम्हारी बेटी का बेटा और उसके पापा मतलब तुम्हारी बेटी के पति, तो तुम्हारी बेटी के पति तुम्हारे दामाद लगेंगे और तुम उसके क्या लगोगे मेरे भाई? ससुर लगोगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। आ जाइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपकी चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई, तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताएंगे इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं ताकि जो मेरी सीरीज है, मेरी ये जो श्रृंखला है, वो क्या हो जाए मेरे भाई, कंप्लीट हो जाए। बताओ भाई क्या रखेंगे। तो देखो, तुमको एक चीज देखो, इन सवाल में ही आंसर है भाई। अगर तुम सवाल को ध्यान से देखोगे तो सवाल में ही आंसर है। सर सवाल में आंसर कैसे, हमें तो बताओ मेरे भाई। देखो यहाँ पर तुमको डबल ए दिखाई दे रहा है, हाँ सर, तो यहाँ पर एक ए तो है, तुम ऐसे करो एक ए और लिख दो, हो जाएगा डबल ए। यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है भाई डी के बाद में डबल वी है, तो डी के बाद में एक वी तो है, तुम ऐसे करो यहाँ पर भी वी लिख दो। तो मेरे भाई अब तुम ध्यान दो, के बाद में आर है, तो यहाँ पर तुम भी के बाद में क्या लिख दो, आर लिख दो। हो गई सीरीज मेरे भाई, डबल ए डी डबल वी के आर, तो यहाँ पर लिख दो डबल ए डी डबल वी के आर, डबल ए डी डबल वी के आर। तो मेरे भाई लॉजिक देखो, सीरीज क्या बनी, ए डबल ए डी डबल वी के आर। अब तुम लास्ट से लास्ट तक देख लो मेरे भाई, शुरू से लास्ट तक देख लो, यही सीरीज है, डबल ए डी डबल वी के आर, डबल ए डी डबल वी के आर, डबल ए डी डबल वी के आर, डबल ए डी डबल वी के आर। तो पहले खालिस्तान में तुमने ए भरा, दूसरे में वी भरा, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। फिर तुमने आर भरा, फिर तुमने ए भरा, तो आर के बाद में ए, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर तुमने मेरे भाई वापस के भरा, ए भरा और वी भरा। तो जिन बच्चों, सॉरी डी है, ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो भाई सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मैंने पहले ही बोला था कि सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है अगर तुम करना चाहो तो, ठीक है, सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है अगर तुम करना चाहो तो। आ जाओ भाई अगले सवाल को देखो। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो देखो भाई सवाल बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। तुम बस एक चीज को लेके बैठ जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाए। देखो भाई मान लो मैंने ये डब्बा बना लिया, देखो इसमें ये जो गोला सा है ये इस भुजा की तरफ में है, इसमें ये जो गोला है वो इस भुजा की तरफ में है, इसमें ये जो गोला है वो नीचे की तरफ है। अब जो गोला आएगा वो इधर को आएगा, अब इधर को इसमें तो नहीं है मेरे भाई, मतलब ये तो गलत हो गया, तो इसको तो छोड़ दो। अब देखो किसी अब एक और चीज को पकड़ो, कोई दूसरी चीज पकड़ो, जैसे कि इसमें ये जो झंडा है इसका मुंह इधर की तरफ है, ठीक है मेरे भाई, इसमें जो झंडा है इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसमें जो झंडा है इसका मुंह इधर की तरफ है। अब जो झंडा आएगा उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। सर नीचे की तरफ मुंह, इसमें तो झंडे का मुंह ऊपर की तरफ है, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने इसको भी गलत कर दिया और इसको भी गलत कर दिया। अब आ जाओ एक चीज और देख लो, मान लो इसमें जो त्रिभुज है भाई वो इस भुजा की कोने की तरफ है,
इसमें ये जो त्रिभुज है वो इस कोने की तरफ है, इसमें ये जो त्रिभुज है वो इस कोने की तरफ है, तो अब जो त्रिभुज आएगा वो इस कोने की तरफ आएगा। सर इसकी तरफ तो गोला है, तो ये तो गलत हो गया। त्रिभुज देख लो इसी भुजा की तरफ, इसी में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो बेहतरीन लेवल का सवाल था भाई ये, ठीक है, बेहतरीन लेवल का सवाल था और मैंने बहुत इजी तरीके से तुमको इस सवाल को करवा दिया, ठीक है मेरे भाई, इजी तरीके से तुम इस सवाल को कर दिया। अगर तुम देखो सिर्फ त्रिभुज से भी करने बैठोगे ना, पूरे सवाल को तो छोड़ो, अगर तुम त्रिभुज से भी करोगे तो भी आंसर आएगा। इसमें त्रिभुज इस भुजा की तरफ है, इसमें त्रिभुज इस यहाँ पर है, इसमें त्रिभुज इधर की तरफ है, तो अब जो त्रिभुज आएगा इसमें, सर इसमें तो इधर कोई गोला है तो काट दो, इसमें भी गोला है हटा दो, इसमें कुछ भी नहीं है हटा दो, त्रिभुज इसमें इसी में है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? डी होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बढ़ाना का संबंध अगर घटाना से है तो बताओ मुस्कुराना का संबंध किसके साथ में होगा? बढ़ाना का संबंध अगर घटाने के साथ में है तो मुस्कुराने का संबंध बताओ भाई। देखो बढ़ाना और घटाना एक दूसरे के क्या है? विलोम है भाई। बढ़ाना और घटाना तो विलोम है, तो मुस्कुराना मतलब मैं खुश हूं, तो इसका मुस्कुराना का हंसना होगा नहीं, पलक झपकना नहीं, चिल्लाना गलत, मुस्कुराना का होगा मायूस होना। मायूस कब होता है आदमी? जब दुखी होता है, ठीक है भाई। तो मुस्कुराना का विलोम क्या होगा मेरे भाई? मायूस होना। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता मुझे भाई। गुड इवनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गुड इवनिंग के मैसेज करो, मुझे ना गुड मॉर्निंग की कोई ज़रूरत है, मुझे ना गुड आफ्टरनून की ज़रूरत है भाई। ज़रूरत है किसकी? लाइक की, ज़रूरत है सब्सक्राइब की, और ज़रूरत है मेरे भाई आपके पैसों की। तो मेरे भाई अब पैसे तो मैं तुमसे मांग नहीं सकता, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। आ जाओ देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को लेगी? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्या 50 आएगा, 53 आएगा, 49 आएगा या 51 आएगा? फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल तरीके से करके पटक देते हैं। देखो भाई 25 में 5 जोड़ूंगा तो 30 होगा, 30 में 5 जोड़ूंगा तो 35 होगा, 35 में 3 जोड़ूंगा तो 38 होगा, और 38 में 3 जोड़ूंगा तो 41 होगा, फिर 41 में फिर से 5 जोड़ूंगा तो आपका 46 होगा। 2 बार 5 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ा, अब 2 बार 5 जोड़ दो, तो एक बार तो जोड़ दिया, एक बार और जोड़ दो, 46 और 5 कितना होगा? 51। तो जिन बच्चों ने 51 आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत है, ठीक है भाई। तो इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़े, 2 बार 5 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ दिया, अब इसमें मैंने फिर 5 जोड़ दिया, तो 2 बार 5, 2 बार 3, अब 2 बार 5 जोड़ो, तो 46 में 5 जोड़ेंगे 51 आंसर होगा, बात खत्म। लो भाई अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में सम वन को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भाई। ब्रिंजल को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में बताओ नवंबर को कैसे लिखा जाएगा? सवाल इतना आसान है जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत आसान सवाल है। लेकिन भाई वही बात है कि लॉजिक मिल जाए तो 2 सेकंड में मिल जाए, और अगर लॉजिक ना मिले तो 2 घंटे में भी ना मिले। तो भाई ये सवाल आसान है, हमने ऐसे सवाल किए हैं। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। देखो भाई सम वन, एस आएगा 19 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, ओ आएगा 15 पर, एन 14 पर, ई आएगा 5 पर। देखो भाई 9 और 1 कितना होता है? 10। 10 को 1 और 0 को फिर से जोड़ूंगा तो मेरे भाई 1 आएगा। 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा। 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। 5 तो अकेला ही है तो 5 को 5 लिख दो।
5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, 4 और 1 5 होगा, फिर से 5 अकेला है तो अकेले को अकेले लिख दो। 16 45 655, यही तो है मेरे भाई 16 45 655। तो सेम काम अब तुम किस में कर दो, इस नवंबर में कर दो मेरे भाई। एन आएगा 14 पर, ओ आएगा 15 पर, वी आएगा 22 पर, ई आएगा 5 पर, एम आएगा 13 पर, बी आएगा 2 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। तो 4 और 1 होगा मेरे भाई 5, 5 और 1 होगा 6, 2 और 2 होगा 4, 5 अकेला है तो सेम लिख दो, 3 और 1 मेरे भाई 4 होगा, 2 अकेला है लिख दो, 5 अकेला लिख दो, 8 और 1 9 होगा। तो 56 45 42 59, 56 45 42 59। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो सवाल बिल्कुल आसान है, कुछ भी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी, बस इन अक्षरों को जो है 15 है तो 5 और 1 6 कर दो, 13 है तो 3 और 1 4 कर दो, 5 है तो 15 है तो 1 और 6 5 कर दो। ठीक है भाई, तो ये काम तुमको करना था। अगले सवाल को देखो भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से। बताओ भाई, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है। तो बताओ भाई 6 का रिलेशन किसके साथ में होगा। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, 3 में से 1 कम कर दो, आंसर आएगा 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 11 में से 1 कम कर दो, आंसर होगा 10, और 10 का क्यूब क्या होगा मेरे भाई, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो भाई 6 में से 1 कम करो, आंसर आएगा 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो जिन बच्चों ने 125 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, तो 3 में से 1 कम किया 2, 2 का क्यूब 8 है, 11 में से 1 कम करोगे 10, 10 का क्यूब 1000 है, 6 में से 1 कम करोगे 5, 5 का क्यूब 125 है, बात खत्म। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो तुम्हारे सामने ये 5 डब्बे तो हैं, अगले डब्बे में कौन सी आकृति आएगी ये तुमसे पूछा है। ठीक है भाई, अगले डब्बे में कौन सी आकृति आएगी ये आप लोगों से पूछा है। तो तुरंत बता दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई क्या लॉजिक मैं इसमें ढूंढ सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, क्या लॉजिक जो है इसमें ढूंढ सकता हूं मैं। तो देखो भाई, ठीक है, इसमें देखो लॉजिक ये बन सकता है भाई, देखो ये दोनों आसपास में, देखो आसपास में है, देखो त्रिभुज और ये पास पास है, यहाँ पर भी त्रिभुज और ये पास पास है, यहाँ पर भी त्रिभुज और ये पास पास है, यहाँ पर भी त्रिभुज और ये पास पास है, यहाँ पर भी त्रिभुज और ये पास पास है। तो यानी कि त्रिभुज और ये, ठीक है, त्रिभुज ये मतलब ये पास पास में, तो अगले में भाई त्रिभुज और ये पास पास आएंगे। सर इसमें देखो त्रिभुज और इसके बीच में पता नहीं ये क्या आ गया, कबाब में हड्डी, गलत मार दो मेरे भाई इसको। यहाँ पर भी त्रिभुज और इसके बीच में पता नहीं ये क्या आ गया, कबाब में हड्डी, इसको भी गलत मारो। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें देखो ये गोला लास्ट में था, इसमें भी लास्ट में। ठीक है भाई, यानी कि इसमें 2 में लास्ट में क्या हो गया, ये गोला हो गया लास्ट में। यहाँ पर तुम देखोगे इसमें और इसमें दोनों के लास्ट में क्या हो गया, सर इन दोनों के लास्ट में ये लंबा लंबा सा पता नहीं ये क्या है। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये फिर से गोला लास्ट में आ गया, तो अगली वाली जो होगी उसमें भी गोला ही आएगा लास्ट में, और लास्ट में गोला इसमें तो नहीं है मेरे भाई, इसी में है ये गोला लास्ट में। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो यही लॉजिक है इस सवाल का, और तो मैं क्या ही लॉजिक लगा सकता हूँ। ठीक है भाई, ये दोनों नजदीक नजदीक, इसमें भी दोनों नजदीक, इसमें भी दोनों नजदीक, इसमें भी दोनों नजदीक, और इसमें भी दोनों नजदीक। लेकिन भाई इसमें पता नहीं इन दोनों के बीच में ये क्यों आ गया, दूरियां बढ़ाने के लिए। इसमें भी इन दोनों के बीच में ये आ गया दूरियां बढ़ाने के लिए, तो गलत हो गया। इसमें देखो, इसमें और इसमें दोनों के लास्ट में गोला है, इसके और इसके लास्ट में दोनों के बीच में ये है लंबा लंबा। ठीक है, और इसके तो गोला है तो अब इसमें भी गोला ही होगा, तो गोला इसी में है, इसमें नहीं है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के ऐसे सही क्रम का द्योतक है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे? बताओ भाई। मैं तुमको बोलूँ कि ये तुम 5 शब्द ले जाओ और इनको इंग्लिश डिक्शनरी में जमा दो, ठीक है। इनको तुम इंग्लिश डिक्शनरी में जमा दो। तो कैसे जमाओगे मेरे भाई इंग्लिश डिक्शनरी में? तो ध्यान से देखो भाई, के ई इसमें भी, के ई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर एल आया 12 का, जी आया 7 का, टी आया 20 का, एन आया 14 का, आर आया 18 नंबर का। इनमें सबसे छोटा कौन है? ये 7 नंबर वाला, यानी 2 नंबर का सबसे पहले आएगा। ये गलत, ये गलत। फिर 7 से बड़ा तो सर ये 12 नंबर वाला है, तो यानी कि अब आएगा तुम्हारा 1 नंबर का। फिर 12 से बड़ा तो सर ये 14 नंबर का, यानी 1 के बाद में 4। फिर 14 के बाद में 18 वाला यानी कि 5, और उसके बाद में 20 वाला, ये सबसे लास्ट में आएगा 3 नंबर का। तो मेरे भाई ऐसा इसी में है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे जमाते हैं? जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले, जो बड़ा होता है उसको सबसे बाद में, ठीक है भाई। तो छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा तो ये 7 नंबर का ही था, तो इसको पहले लिख दिया। इससे बड़ा ये 12 नंबर का था, इसको दूसरे नंबर पर लिख दिया। फिर ये 14 नंबर का है, इसको तीसरे नंबर पर लिख दिया। तो कैसे भी कर लो, आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और भी बहुत सारी क्लासेज हैं जो आपको डेली देखने को मिलेंगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।